देखिए बच्चों, इंटर की क्लास में हम पढ़ रहे थे मैथ सेकंड के अंतर्गत प्रश्नावली गैस हम लोग 2, जिसके सवाल नंबर कितने तक हल हो गए थे? 14 तक। आज की क्लास में 15वां सवाल बताया जाएगा। इस समय सवाल जो चल रहे हैं वो 8 नंबर के सवाल निश्चित बोर्ड पेपर में आता है, यानी 2 रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी ज्ञात करने का। इस प्रश्नावली को पढ़ाने के पहले हमने 2 बेसिक वीडियो बनाए थे सूत्रों के। इसमें 8 सूत्र बताए थे और 8 सूत्रों को 2-2 भागों में बांटा था, यानी 16 सूत्र बताए थे। एक सदिश रूप, एक कार्तीय रूप। तो देखिए, सदिश रूप में समीकरण जो होता है उसमें आई जे के लिखा होता है, जो कार्तीय रूप में होता है उसमें एक्स वाई जेड लिखा होता है। सदिश जो समीकरण होंगे उसकी हमने कहा था पहले की तुलना कैसे करनी होगी। तुम्हें पहले समीकरण की आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर से, और दूसरे की आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से करनी होगी। अगर कार्तीय समीकरण होंगे तो सदिश समीकरण होंगे। कार्तीय समीकरण होंगे तो ऐसे होंगे x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 बटे b1 बराबर z माइनस z1 बटे c1 पहला होगा। दूसरा क्या होगा? x माइनस x2 बटे a2 बराबर y माइनस y2 बटे b2 और बराबर z माइनस z2 बटे c2। दोनों के लिए न्यूनतम दूरी जिसी को कहते हैं उसी को कहते हैं लघुत्तम दूरी। ज्ञात करने के दोनों को सूत्र भी हमने बता दिए थे। अब अभी सूत्र जो सवाल में आएंगे वो हम भी उपयोग करेंगे, क्योंकि सूत्र हम हर चैप्टर के पहले बेसिक वीडियो बनाते हैं 1 या 2, उसमें हम सब कुछ बता देते हैं कि इसमें कैसे पहचाने किस सवाल में कौन सा सूत्र लगेगा। तो जिन बच्चों ने पहले देख लिया होगा बेसिक का वीडियो, उन्हें पूरी प्रश्नावली में 1 भी सेकंड समझने में नहीं लगेगा कि सूत्र कौन सा लगेगा। चलिए, तो सवाल नंबर 14 15वां ना 15वां बताना है जी। 15 नंबर सवाल देखते हैं बेटा क्या है। सवाल नंबर 15 है, कह रहा है कि रेखाओं x प्लस 1 बटे 7 और y प्लस 1 अपान माइनस 6 इक्वल टू z प्लस 1 अपान 1 और x माइनस 3 अपान 1 इक्वल टू y माइनस 5 अपान माइनस 2 इक्वल टू z माइनस 7 अपान 1 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। न्यूनतम दूरी का मतलब होता है बेटा लघुत्तम दूरी। न्यूनतम दूरी का मतलब क्या होता है? अब किस रूप में समीकरण है? ये समीकरण है आपके कार्तीय रूप में। तो कार्तीय रूप में समीकरण हो तो पहले समीकरण की तुलना किससे की जाती है? x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 बटे b1 बराबर z माइनस z1 बटे c1 से, और दूसरे की तुलना x माइनस x2 बटे a2 बराबर y माइनस y2 बटे b2 बराबर z माइनस z2 बटे c2 से करते हैं। चलिए, इनसे तुलना करके मान ज्ञात कर लेंगे। सूत्र भी हम एक बार लिखे दे रहे हैं कि सूत्र इसका बड़ा उटपटांग है टाइप का है, जिसे आप रटेंगे कभी नहीं याद कर पाएंगे। किस रूप में? जब समीकरण हो। सदिश रूप में अगर समीकरण होता तो सूत्र बड़ा आसान था। सदिश रूप में अगर समीकरण होता तो 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी या लघुत्तम दूरी का सूत्र हमने बताया था बेटा, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट और b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बटे मॉड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। और ये मापांक ज्ञात करना, ये मापांक इसे कहते हैं। प्रश्नावली 10.2 में बताया गया था आपको, ये होता है। इसको हल करना बड़ा आसान होता है। लेकिन अगर कार्तीय रूप में समीकरण लिखे हों और न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी हो तब सूत्र ही देख लीजिए पहले, नहीं तो सूत्र आप रटेंगे फिर बहुत परेशान होंगे। सूत्र वैसे जब हम सूत्र का वीडियो हमने बनाया था तो बता दिया था, फिर भी चलिए देख लेते हैं एक बार। सारणी में पहले लिखा जाता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, फिर a1 b1 c1, a2 b2 c2 बटे, इसको समझिए।
ये तो ठीक है, ऊपर वाला याद कर लेंगे आप। क्या है? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये डिटर्मिनेंट के अंतर्गत है, सारणी के अंतर्गत जो आएगा उसका फिर प्रसार कर देंगे। नीचे वाले का सूत्र कैसे याद करें, देखिए कैसे याद कैसे करेंगे, भूल जाएंगे आप। अंडर रूट का चिन्ह बना लेंगे, लिख लेंगे ए बी माइनस ए बी, ठीक, प्लस बी सी माइनस बी सी, प्लस सी ए माइनस सी ए, फिर 1 2 2 1 का स्क्वायर, 1 2 2 1 का स्क्वायर, 1 2 2 1 का स्क्वायर। नीचे वाला सूत्र ऐसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए अब हम सबके मान तो ज्ञात करें, तब इस सवाल को हल कर पाएंगे। किसके किसके मान? x1 फिर y1 फिर z1, a1 b1 c1 के, x2 y2 z2 के, a2 b2 c2 के। क्योंकि लॉन्ग सवाल है तो अभी आपको समझने में टाइम लगेगा, जब आपको आने लगेगा तो 6-7 मिनट में सवाल बड़ी आसानी से कर लेंगे। लेकिन जब आएगा नहीं तो अभी समझने में आपको 15-20 मिनट भी लग जाए तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। चलिए हम एक एक चीज क्लियर करते हुए चलते हैं। जो हमने समीकरण लिखाए थे वो x माइनस x1 के रूप में लिखाए थे। जो पहला समीकरण है ना, पहली रेखा का, तो यहाँ पर है प्लस, होता माइनस है तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, x माइनस माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, बटे कितना बराबर y माइनस माइनस 1 बटे माइनस 6 बराबर z माइनस माइनस 1 बटे 1 की तुलना पहली रेखा की तुलना किससे की जाती है? x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 बटे b1 बराबर z माइनस z1 बटे c1 से करने पर तो देखिए बेटा a1 का मान कितना है, सॉरी पहले लिख देते हैं x1 का मान। देखिए माइनस से माइनस गया, अब x1 की जगह कितना है? माइनस है, तो x1 का मान कितना हो गया? माइनस है। अब ये माइनस माइनस चला गया, लेकिन y1 की जगह कितना है? माइनस 1, तो y1 का मान माइनस 1। ये माइनस से माइनस चला गया, लेकिन z1 की जगह कितना है? माइनस 1। ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है। a1 का मान बताओ 7, b1 का मान माइनस 6, c1 का मान 1। दूसरा समीकरण क्या है? दूसरी रेखा जो है, दूसरी रेखा क्या है? x माइनस 3 अपान 1 बराबर y माइनस 5 अपान माइनस 2 बराबर z माइनस 7 अपान 1 की तुलना x माइनस x2 बटे a2 बराबर y माइनस y2 बटे b2 बराबर z माइनस z2 बटे c2 से करने पर। देखिए बेटा जब इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा? x2 बराबर 3, अरे माइनस माइनस उसमें भी नहीं होता है क्या? x2 की जगह कितना है? 3। अब y2 की जगह कितना है? 5, z2 की जगह कितना है? 7, a2 की जगह कितना है? 1 और b2 की जगह माइनस 2, c2 की जगह कितना है? 1। हम सूत्र लगाएं, c2 की जगह 1 सूत्र लगाएं। उसके पहले पता है कि हमको किस किस मान की जरूरत पड़ेगी? सारणिक, फिर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 की मान की जरूरत पड़ेगी ना। तो इसको सबको पहले एक याद कर लें और फिर सूत्र में सीधे रख देंगे। अगर ऐसे रख दे, अभी सूत्र में आप रख दोगे ऐसे, तो आपको ये पता भी है कि बाद में हमें प्रसार करना पड़ेगा, तो चाहे पहले कर लो चाहे बाद में। देखिए इस मान की जरूरत पड़ेगी, वो पहले हल कर लें। अभी हमने सूत्र लिखा था तो ऊपर क्या लिखा था? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। बताओ बेटा इतना हमने लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था ऊपर ना। इसका मान ज्ञात कर लें, फिर सूत्र में सीधे रख देंगे। बताओ x2 का मान बोलो बेटा कितना है? 3, माइनस x1 का मान माइनस 1 और y2 का मान 5,
y1 का मान तो -1, z2 का मान 7 -z1 का मान -1, a1 का मान 7, b1 का मान -6, c1 का मान 1, a2 का मान कहाँ a2 1, फिर b2 का मान -2, c2 का मान 1। इसको इधर कर लेते हैं आप थोड़ा 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक स्टेप कम किए दे रहे हैं हम, पहले लिखेंगे 3 + 1 तो क्या हो जाएगा 4, फिर 5 माइनस माइनस प्लस 6, फिर 7 माइनस माइनस प्लस 8, फिर 7 माइनस 6 1, फिर 1 माइनस 2 1। इतनी बात समझ में आ गई है। अब आप सारणी में आपने पढ़ा होगा कि कैसे प्रसार किया जाता है। जब मैथ फर्स्ट हमने पढ़ाई है ऑनलाइन, वहां पर भी बताया है कि R1 के सापेक्ष प्रसार करना हो तो चिन्ह चलते हैं प्लस माइनस प्लस, R2 के सापेक्ष माइनस प्लस माइनस, R3 के सापेक्ष प्लस माइनस प्लस। इसी प्रकार C1 के सापेक्ष प्रसार करना हो तो प्लस माइनस प्लस, C2 के सापेक्ष माइनस प्लस, C3 के सापेक्ष प्लस माइनस प्लस। देखिए R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, R1 के सापेक्ष क्या करने पर प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने प्रसार 4 लिखेंगे, ठीक, प्लस फिर होता है -6 हो गया, फिर प्लस का चिन्ह ऐसा क्यों होता है ये सब जानना है तो मैथ फर्स्ट में चले जाइए ऑनलाइन में, वहां पर आपको बता दिया गया है जब सारणी पढ़ाया है, या यहाँ पर ये हम नहीं बताएंगे। अब देखिए 4 जो है कहाँ पर है, पहली पंक्ति में, और पहले ये जो है क्षैतिज, ये क्या है पंक्तियां ऊर्ध्वाधर जो है ये क्या है स्तंभ है। आपको पता है कि सारणी के एक वर्ग आव्यूह होता है, और वर्ग आव्यूह में आपको बताया गया होगा ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, वो वर्ग आव्यूह होता है। तो 4 जहां पर है क्या पहली पंक्ति में है, तो पहली पंक्ति में रख लीजिए, पहले स्तंभ में जो बचा है वो लिख देना है। क्या बचा है -6 1 -2 1, ठीक। अब 6 कहां पर है, पहली पंक्ति में दूसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति में हाथ रख लो, दूसरे स्तंभ में 7 1 1 1 7 1 1 1। अब पहली पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में हाथ रख लो, 7 -6, पहली पंक्ति में तीसरे स्तंभ में 1 और -2, 1 -2, तो देखिए 4 हो गया आपका। ये इसका गुणा इसमें किया जाता है, फिर माइनस इसका गुणा इसमें किया जाता है, 1 गुणते -6, फिर माइनस इसका गुणा इसमें किया जाता है, माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा 2 गुणते कितना हो जाएगा 2, -6 इसका गुणा करेंगे इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, माइनस इसका गुणा इसमें करते हैं कितना आ जाएगा 1, प्लस 8 इसका गुणा इसमें करते हैं 7 दूनी कहेगा माइनस का, माइनस फिर इसका गुणा इसमें किया जाता है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो बेटा कितना आ गया 4 गुणते -4, -6 गुणते 7 -1 6, और प्लस 8 गुणते माइनस का 14 और प्लस का 6 कितना आ जाएगा माइनस का 8। देखिए 4 गुणते -4, प्लस माइनस गुणा होता है -16, -36, फिर -64, सबको जोड़िए भाई, 64 और ये कितना हो गया 64 36 100 हो गया, और माइनस का 16, माइनस का 116 मान आया है इसका, माइनस का 16 मान आया। तो आपको ये मान नोट कर लेना है, -116 है रफ कॉपी में, चूंकि अभी हम इसको साफ करेंगे ना पूरे को। जल्दी से x1 y1 z1 a1 b1 c1 x2 y2 z2 a2 b2 c2 और ये वाला मान नोट करिए, तब हम साफ करके आगे कैलकुलेशन करें। देखिए ऑनलाइन नोट करिए आप लोग, ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं अगर कोई भी सवाल ना समझ में आए, चाहे 20 मिनट में एक सवाल समझाएं, हम एक एक चीज स्पष्ट इसीलिए बता रहे हैं, लेकिन आप सीधे इस सवाल को ही देखेंगे, हो सकता है समझने में तुम्हें दिक्कत हो। बाकी जो इस हम
ने जो सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ाना शुरू किया था, वहां से आप समझेंगे तो 99 नहीं 100% आने वाला है। लेकिन यदि 11.2 प्रश्नावली का ही बेसिक वीडियो ही केवल देख लेते हैं आप, तो 11.2 का जो बेसिक वीडियो आप देख लेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको पूरा ये प्रश्नावली जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। चलिए नोट कर लिया इतना ना। चलिए अब आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर जो लिखा था उस मान, लिख लो जल्दी जल्दी, सबने नोट कर लिया है ना। ये सब मान अंडर रूट के अंदर जो लिखा था उस मान की भी जरूरत बेटा हमें पड़ेगी। इसकी जरूरत पड़ेगी, अंडर रूट के अंदर जो लिखा था उसके भी मान की जरूरत पड़ेगी। चलिए उसको भी समझ लेते हैं हम क्या लिखा था, फिर सीधे सूत्र में रख देते हैं। अंडर रूट के अंदर बेटा कुछ इस प्रकार हमने लिखा था, क्या, ए बी माइनस ए बी का स्क्वायर 1 to 1 प्लस बी सी माइनस बी सी का स्क्वायर 1 to 1 प्लस सी ए माइनस सी ए का स्क्वायर 1 to 1 का स्क्वायर। चलिए बेटा अंडर रूट देखिए, A1 का मान बोलिए, अब तुम्हारे पास A1 का मान नोट होगा, कितना निकला है 7, गुणते B2 का मान कितना था -2, माइनस A2 का मान 1 के बोलना का है से, B1 का मान -6 का स्क्वायर प्लस B1 का मान -6, C2 का मान C2 का मान बोलिए ना कि किसी नोट ने किया क्या, लाओ दिस का नोट ले लो, कहाँ C2 मान 1 माइनस B2 का मान -2, यहाँ पर फिर ऐसे बना दें बड़ा कोष्ठ, फिर C1 का मान 1 का स्क्वायर प्लस C1 का मान 1, A2 का मान 1 माइनस C2 का मान 1 गुणते A1 का मान 7 का स्क्वायर। चलिए अंडर रूट 7 गुणते -2 माइनस का 14, माइनस माइनस से गुणा प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -6 माइनस माइनस से गुणा प्लस का 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। तो -14 और प्लस का 6 क्या बचेगा, -8 का स्क्वायर प्लस -6 और प्लस 2 -4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 -6 का स्क्वायर। देखिए -8 का स्क्वायर 64, -4 का स्क्वायर 16, -6 का स्क्वायर जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 116। इतना मान ध्यान रहेगा कि नहीं, इसका मान निकला अंडर रूट 116। अब सब कुछ जब निकल आया है, अब हम आते हैं अपने सूत्र में, क्योंकि अगर पहले हम ये मान ना निकालते तो सूत्र में रखने के बाद ये कैलकुलेशन तो हमें करना है पड़ता भाई। अब लिखेंगे, जब समीकरण कार्तीय रूप में लिखे हों तो दो रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी। जब समीकरण कार्तीय रूप में लिखे हों, जब समीकरण कार्तीय रूप में लिखे हों तब दो रेखाओं के बीच की जो कहा है उसने, न्यूनतम कहा हो तो न्यूनतम, लघुत्तम कहा हो तो है दोनों एक ही चीज, के बीच की क्या कहा है, कौन सी दूरी, न्यूनतम दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। देखिए इसका सूत्र हमने लिखा रखा है D बराबर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 बटे अंडर रूट ab माइनस ab का स्क्वायर प्लस bc माइनस bc का स्क्वायर प्लस ca माइनस ca का स्क्वायर 1 to 1
1 2 2 1 1 2 2 1। अब सबका मान हम पहले निकाल चुके हैं। देखिए का होल मापांक होता है, का होल मापांक। मापांक का ये पावर ये है कि इसके अंदर अगर माइनस में आएगा तो ये बाहर प्लस में ही लाएगा। वैसे भी अगर ना लगाते तो ऋणात्मक आता, कह देते कि दूरी जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती ऋण चिन्ह छोड़ने पर। लेकिन वो हम क्यों कार्य करें जब हमें मॉड का पावर क्या है, इसकी ताकत क्या है वो पता है। मॉड लगाने से इसके अंदर अगर प्लस में आएगा तब तो बाहर प्लस में निकलना है, माइनस में आएगा तब भी प्लस में निकलेगा। चलिए इसका मान तो बेटा निकाल चुके हैं, अभी सार किया था। बताइए सारणी का क्या आया था, -100। इसका आया है अंडर रूट, यही आया है। आपको ना पता हो तो हमें बता दें कि यक्स को रूट यक्स गुणते रूट यक्स लिख सकते हैं। पता है ना, ये पता है। जैसे 5 को रूट 5 गुणते रूट 5 लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं बेटा माइनस और अंडर रूट 116 गुणते अंडर रूट 116 बटे अंडर रूट 116। देखिए इससे ये कट गया। अब इसको लाते हैं बाहर। 30 वाले मार्ट की पावर समझते हैं, केवल ये माइनस को क्या कर देगा, प्लस। तो आ गया बेटा अंडर रूट 116 मात्रक या इकाई। इसको और हल करें तो इसको लिख सकते हैं 29 गुणते 4 लिख सकते हैं कि नहीं, जान लीजिए पहले, ऐसे अनावश्यक ना लिखिए। 29 से गुणा करिए 4 में, न चौका 36, 4 दूनी 8 और हासिल कितनी थी 3, कितना हो गया लिख सकते हैं 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल तो 2 रूट 29 मात्रक या इकाई। ये रहा आपका सवाल नंबर कौन सा। समझ में कुछ आया है, थोड़ा बहुत तुम्हारे समझ में कुछ आया है, कुछ भी नहीं आया क्या, आया है। चलिए अब हम सवाल हल करेंगे बेटा, कौन सा 16वां। थोड़ा बहुत जो कम समझ में आया हो तो अब तुरंत ही आपको पता है कि वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा रात तक, वहां से आप देख सकते हैं। और आपको केवल देखने से गणित कभी नहीं आती है, रफ कॉपी में कुछ करना पड़ेगा आपको हल इसको, तब आप समझ पाएंगे कि आया है कि नहीं आया है। चलिए अब हम बेटा क्वेश्चन अगला बताते हैं, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और 8-8 नंबर के प्रश्न निश्चित आता है लघुत्तम दूरी ज्ञात करने का, वो चाहे सदिश रूप में है चाहे कार्तीय रूप में। लेकिन आपको बोर्ड पेपर में 20 मिनट नहीं लगेगा लगाने में। जितना हम बता रहे हैं समझा रहे हैं सब बहुत टाइम बर्बाद हो रहा है। इसका 5वां भाग यानी 1/5 भाग टाइम लगेगा यदि आपको आने लगेगा तो। सवाल नंबर 15 था ना, अब सवाल नंबर बताया जाए बेटा 16 नंबर। देखिए 16 नंबर सवाल कहता है रेखाओं जिनके सदिश समीकरण दिए हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें सदिश समीकरण दिया है। देखिए सदिश समीकरण क्या दिया है, एक समीकरण दिया है आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और प्लस लेमडा और आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। और दूसरा समीकरण दिया है आर वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप और प्लस म्यू और 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस का k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। देखिए इस तरीके का एक सवाल और पहले लगा चुके हैं हम, सदिश रूप में समीकरण था तो नहीं लगा चुके हैं। चलिए अब अमल करते हैं, उससे थोड़ा छोटा लगेगा सवाल ये। इसमें भी पता है हमें कि सूत्र होता है मॉड a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बटे होल मापांक b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का। तो सबसे पहले तुलना करके a1 वेक्टर b1 वेक्टर a2 वेक्टर और b2 वेक्टर के मान ज्ञात कर दे। हमने बताया है आपको सदिश समीकरण दिया हो तो पहले समीकरण की तुलना करना है आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर से और दूसरे समीकरण की तुलना करना है आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू। तो देखिए पहले समीकरण क्या है, पहला समीकरण आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप की तुलना आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर से करने पर
देखिए A1 वेक्टर बराबर I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 3 K कैप। B1 वेक्टर बराबर I कैप माइनस 3J कैप प्लस 2 K कैप। दूसरे समीकरण क्या है दूसरा समीकरण? R वेक्टर बराबर 4I कैप प्लस 5J कैप प्लस 6K कैप प्लस म्यू और 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप की तुलना, दूसरे की तुलना कैसे करने को बताया है। R वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर से करने पर, देखिए A2 वेक्टर बराबर क्या है? देखिए A2 वेक्टर बराबर 4I कैप प्लस 5J कैप प्लस 6K कैप और B2 वेक्टर बराबर क्या है? 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप। अब आपको पता है क्या होता है दो रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी ज्ञात करने का सूत्र जब सदिश रूप में हो। D बराबर मॉड A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बटे होल मापांक B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का। चलिए तो पहले A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मान निकाल लिया जाए। तो देखिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर A2 वेक्टर का मान बोलिए। A2 वेक्टर का मान देखिए बेटा, यहाँ से क्या है 4I कैप प्लस 5J कैप प्लस 6K कैप माइनस A1 वेक्टर का मान I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। ठीक, तो देखिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर 4I कैप प्लस 5J कैप प्लस 6K कैप। मोबाइल नहीं है बेटा तुम्हारे पास? रात तक वीडियो मिल ली तो ये देख लो, ऐसे समझ लो, नहीं लिख रहे हो समझन पे हो ना। माइनस का गुणा कर दीजिए इसका अंदर माइनस I कैप माइनस 2J कैप माइनस 3K कैप। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर 4I कैप है प्लस का और माइनस का I कैप है तो क्या बचेगा 3I कैप। 5 का प्लस का और माइनस का 2 है तो प्लस का 3 है। 6K कैप और तो क्या बचेगा 3K कैप। अब और क्या की मांग जरूरत पड़ेगी B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो A क्रॉस B ज्ञात करना हमने चैप्टर नंबर 10 में 10.2 प्रश्नावली में बताया है। कक्षा 11 में आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा A डॉट B और B डॉट A ज्ञात करना। A डॉट B का मतलब अदिश गुणन। अदिश गुणन को और एक नाम से जाना जाता है, किस गुणन से? डॉट गुणन, या उसी को कहते हैं स्केलर गुणन। सदिश गुणन को सदिश गुणन, बज्र गुणन, वेक्टर गुणन और क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। सदिश गुणन को 4 नाम से और अदिश गुणन को 3 नाम से जाना जाता है। तो देखिए जब हमने कहा है B1 क्रॉस B2 ज्ञात करना है तो पहले B1 के अचर पद रखने। B1 का अचर पद क्या है? इसमें क्या है गुणा नहीं है तो क्या है गुणा 1। फिर पहले लिख दिया जाता है यहाँ पर I कैप J कैप K कैप। अब B1 वाला रखिए 1 माइनस 3 और 2। B2 वाला रखिए 2 3 1। जब B2 क्रॉस B1 ज्ञात करना हो तो B2 वाला पहले रखते, B1 वाला बाद में रखते। चलिए अब आपको हमने बता रखा है बेटा, प्रसार कर दीजिए इसका R1 के सापेक्ष। R1 के सापेक्ष क्या करने पर? प्रसार करने पर। R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा I कैप। जब I कैप लिखेंगे फिर माइनस J कैप, अभी हम दिखा रहे हैं इधर, फिर प्लस K कैप। जब I कैप कहाँ है? पहली पंक्ति में और पहले स्तंभ में। तो पहली पंक्ति बंद कर दीजिए, पहला स्तंभ माइनस 3 2 3 1 माइनस 3 2 3 1। फिर देखिए J कैप कहाँ पर है? पहली पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में 1 2 2 1 1 2 2 1। फिर देखिए K कैप कहाँ है? पहली पंक्ति में तीसरे स्तंभ में 1 माइनस 3 2 3 1 माइनस 3 2 3। चलिए I कैप इसका गुणा इसमें करते हैं माइनस 3 और माइनस 6 माइनस J कैप इसका गुणा इसमें करेंगे 1 और माइनस का 4 प्लस K कैप
इसका गुणा इसमें करेंगे 3 और माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का 6, माइनस इसका गुणा इसमें किया जाता है ना। चलिए बेटा ये क्या होगा, माइनस का 9 आई कैप और ये क्या होगा, माइनस का 3 बचेगा, माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा, प्लस का 3 जे कैप और प्लस का 9 जे कैप। और यहीं पर आप ये देख लीजिए, इसके मापांक की भी जरूरत पड़ेगी। किसी का मापांक ज्ञात करना हो, किसी का, जैसे ए वेक्टर बराबर, जैसे b1 वेक्टर का मापांक ज्ञात करना हो तुम्हें, किसका b1 वेक्टर का, तो अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर, आई का गुणांक 2 है, 2 का स्क्वायर धन जे के गुणांक का स्क्वायर धन के का गुणांक का स्क्वायर। मापांक या मॉडुलस ज्ञात करना 10वें चैप्टर में आपको अच्छी तरीके से बताया गया है, नहीं बताया गया है। तो हमें b1 क्रॉस b2 का मापांक ज्ञात करना है, जरूरत पड़ेगी इस मान की, तो यहीं पर ज्ञात कर लें बेटा। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर, आई गुणांक क्या है -9 प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर 3 प्लस के गुणांक का स्क्वायर 9। तो देखिए -9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 80 80 160 162 और 9 171, 19 और गुणते 9 कितना होता है, 19 9 नहीं होता है क्या, देखिए 9 का वर्गमूल निकल आएगा 3 रूट 19। इतना समझने में कुछ दिक्कत हुई क्या, सूत्र वो लिख रखा है हमने। अब यहाँ पर भाषा क्या लिखेंगे, ये आप नीचे करेंगे जो हम बगल में कर रहे हैं, बोर्ड में जगह नहीं इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लिखेंगे दो रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी जब समीकरण सदिश रूप में लिखे हों, दो रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी या न्यूनतम दूरी जो तुमसे कहा है वो लिखिए, जब समीकरण किस रूप में हो, सदिश में। ये सूत्र लिख देंगे पूरा, यहाँ पे लिख देंगे। अब d बराबर मॉड, अब देखिए समझिए बेटा, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान क्या निकला है, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मान क्या निकला, ये माइनस का 9 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 9 के कैप निकला है मान। अच्छा, बटे इसका मान निकाल ही लिया है हमने, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर जो लिखेंगे सीधे सीधे, सूत्र आप पहले लिख चुके होंगे यहाँ पर, 3 और रूट 19। अदिश गुणन में हमने आपको बताया है कि आई डॉट आई एक होता है, जे डॉट जे एक होता है, के डॉट के एक होता है। आई का गुणा जे और के से करोगे 0 मिलेगा, इसी प्रकार जे का गुणा जे वाले के साथ तो 1 होगा, आई और के साथ 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से के वाले का के वाले के साथ तो 1 होगा, और आई और जे वाले के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए अदिश गुणा अगर हो तो केवल आई वाले का आई वाले से करा लेना चाहिए, जे वाले का जे वाले से और के वाले का के वाले से करा लेना चाहिए। तो देखिए आई वाले का आई वाले से करा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणते -9 27। एक स्टेप हम कम किए दे रहे हैं, जगह कम है, लिखेंगे आई कैप डॉट आई कैप, फिर अगले स्टेप में लिख देंगे 1, तो 1 का गुणा करेंगे ये बना रहेगा, फिर 3 गुणते 3 कितना हो जाएगा 9, फिर लिखोगे जे कैप डॉट जे कैप, अगले स्टेप में उसका भी मान 1 रख देंगे, 1 का गुणा करेंगे यही होगा, प्लस 9 3 27 के कैप डॉट के कैप 1 हो जाएगा, मान रख देंगे, और 3 रूट 19। 27 से 27 कट गया ना, कट गया, तो डी बराबर क्या आ गया बेटा, 9/3 रूट 19, 3 तिरका 9, प्लस में है ही माइनस में है नहीं, तो बाहर प्लस हम निकल आएगा, 3/√19 मात्रक या इकाई। आंसर मिला लीजिए, आ रहा है ना, समझ में आया है कुछ। चलिए इसको कर लीजिए, इसके आगे फिर